हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित। आप देख रहे हैं अमित टेक रिपेयर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आईटेल A23 प्रो का हैंग ऑन लोगो या फिर रिस्टार्ट की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो इसको आप किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं, यानी कि उसको फ्लैश करना पड़ेगा तब जाकर ये प्रॉब्लम फिक्स होगा, लेकिन किस तरीके से फ्लैश करना है उस चीज़ को भी इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मार्केट में ये सब प्रॉब्लम हो रहा है फ्रेंड कि यहाँ पर इस फ्लैश फाइल या फ्लैश टूल को देने के लिए काफ़ी अच्छे खासे पैसे चार्ज कर रहे हैं। इसी तरीके से मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था। तो जहाँ पर फ्लैश फाइल तो उन्होंने दिया सामने वाले बंदे ने, लेकिन उसको पासवर्ड लगा रखा था। पासवर्ड के लिए 200 रुपये चार्ज कर रहे थे। अगर पासवर्ड देते तो ही जाकर वो फ्लैश कर पाते। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है मार्केट में थोड़ा सा प्रॉब्लम। तो फिलहाल इस वीडियो को एंड तक आप लोग देख लीजिए, क्योंकि फ्लैशिंग का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है इसके अंदर। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करके भी दिखाऊंगा, फाइनली अपना फ़ोन को फ्लैश करके दिखाऊंगा। और साथ ही साथ मैं फ्लैश टूल और फ्लैश फाइल दोनों आपको ओरिजिनल टेस्टेड ऑफिशियल जो हमारी है फ्लैश फाइल और फ्लैश टूल दोनों मैं आपको देने वाला हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां से आप जाकर उसको डाउनलोड कर पाएंगे। आप पेमेंट सेंड कर दो, मैं अभी आपको पासवर्ड दे देता हूँ। फाइल और टूल 100% टेस्टेड है। फिलहाल मैं रिकमेंड करूंगा इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सारे प्रोसेस से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके से और भी मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, ये रहा हमारे पास आईटेल A23 प्रो, जिसका मॉडल नंबर भी मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड। तो यहाँ पर देख सकते हैं आईटेल L5006C, जहाँ पर जियो लिखा है। इसके अंदर सिर्फ जियो का ही सिम चलता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, हमारे में प्रॉब्लम है रीस्टार्ट की। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर हार्ड रीसेट करके देख लेंगे। तो फाइनली यहाँ पर चेक करूँगा, फ्लैश करने से पहले हम फाइनली इसको हार्ड रीसेट करके देखेंगे कि हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ से मैं गया वाइप डाटा पर क्लिक कर लेता हूँ और फैक्ट्री रीसेट पर क्लिक करके ओके कर लेता हूँ। तो हमारा फ़ोन देख सकते हैं फाइनली यहाँ पर रिस्टोर हो चुका है। अब यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं फ्रेंड, प्रॉब्लम हमारा सेम है, रीस्टार्ट वाली। ऑन हो रहा, ऑफ हो रहा है, सेम टू सेम यही प्रॉब्लम है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें फ्लैश करना पड़ेगा। फ्लैश करने के लिए हमने आ गया कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास 4 फाइलें हैं, 2 ड्राइवर है, एक फ्लैश फाइल है और एक हमारा फ्लैश टूल है। ठीक है, तो जबकि सब कुछ टेस्टेड है फ्रेंड, तो ये सब ऑफिशियल लिंक से आपको मिलने वाले हैं। तो इसलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली इसको डाउनलोड करके यूज़ कर पाएंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे, तो टेलीग्राम पे इसका लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ड्राइवर को इंस्टॉल करेंगे। तो ड्राइवर को मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर डेस्कटॉप पर। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखते चलिए फ्रेंड, तभी ये प्रोसेस आप कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर दोनों ड्राइवर हमने डेस्कटॉप पर एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो सबसे पहले हम डिवाइस पर क्लिक कर लेंगे, कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके, ताकि मैं अपना ड्राइवर को इंस्टॉल कर पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डिवाइस को ओपन कर लिया। अब हम जाएंगे डिवाइस मैनेजर के अंदर। तो इसके अंदर जाने के बाद हमें अपने यहाँ पर यूज़र पर क्लिक करना है। यूज़र जो है ऐड पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पर नेक्स्ट करना है। सेकंड पर ऑप्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट करना, ब्राउज करके हमें लोकेशन पे चले जाना है, किस लोकेशन पे हमारा यहाँ पर ड्राइवर रखा हुआ था। डेस्कटॉप पर USB ड्राइवर के नाम से इस पर ऐड करके नेक्स्ट मैं करके इंस्टॉल पर क्लिक कर लूँगा। तो फ्रेंड, मैं थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस करना चाहूँगा, क्योंकि लंबा प्रोसेस होने की वजह से वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन जाती है। तो मैं चाहूँगा शॉर्ट में आप लोगों को समझ में आ जाए, आप लोगों का ज़्यादा टाइम भी यहाँ पर खर्च ना हो। तो हम जल्दी से ये वाला ड्राइवर को इंस्टॉल कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, फाइनली ये इंस्टॉल हो चुका है। अब सेकंड ड्राइवर हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सेकंड के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे है, तो विंडोज 7 है, 7 पे जाएंगे। 64 बिट का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, 64 बिट। नेक्स्ट इंस्टॉल, इस पर बार बार आपको इंस्टॉल पर क्लिक करके इसको भी फाइनली यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। तो फ्रेंड, फाइनली ये भी हमारा इंस्टॉल कंप्लीट हो चुका है, ड्राइवर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम फाइलें एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। यहाँ पर पासवर्ड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, तो उस तरीके से आप यहाँ पर इसके पासवर्ड को भी पा सकते हैं। तो फाइनली हम पहले यहाँ पर अपना फ्लैश टूल को एक्सट्रैक्ट कर लिया और यहाँ पर
फ्लैश फाइल को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इस दौरान आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड आपके पास कोई भी अगर एंटीवायरस है तो उसको आप डिसेबल करके रखें। विंडोज 7 ही नॉर्मली आप यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। विंडोज 7 में कोई ड्राइवर का इशू यानी कि ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है एंटीवायरस का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टूल आ चुका है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। एक बार हमें डबल क्लिक करूँगा तो इस तरीके से ओपन करेगा, दूसरी की बार ओपन करेगा फिर से ऐसा प्रॉब्लम आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐड करने का फाइल ऑप्शन नहीं आया, तो इसको मैं क्लोज कर दूंगा। सेकेंड टाइम मैं ओपन करूँगा तो ऐसा एरर आएगा, फिर दोबारा ओके करूँगा तो हमारे यहाँ पर देख सकते हैं ऐड करना का ऑप्शन मिल गया, यहाँ सेटिंग का ऑप्शन मिल गया। अब यहाँ से अपनी फ्लैश फाइल को हम ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्लिक करके हम अपने फ्लैश फाइल की लोकेशन पे चले जाएंगे। यहाँ से अपना फाइल मैंने ऐड करके कंफर्म कर लिया। आप देख सकते हैं फ्लैश फाइल हमारा ऐड हो चुका है हमारे फ्लैश टूल के अंदर। तो फ्रेंड ये दोनों हमारा ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, 100% सक्सेसफुली आपका हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं डिवाइस मैनेजर को ओपन कर लूँगा ताकि मैं अपने यहाँ पर डिवाइस को देखता रहूँ मेरा डिवाइस कनेक्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड अभी भी आपको सारा कंप्लीट नहीं हो पाया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन देख सकते हैं यहाँ पर, प्ले बटन यहाँ पर स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। सिंपल से इसको मैं क्लोज करूँगा, फिर दोबारा से जाऊँगा उसी लोकेशन पे, ठीक है, अपना फ्लैश टूल फिर से ओपन करूँगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गियर का ऑप्शन था उसके बीच में वो चला गया है। फिर अब यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, फिर से एक एरर आएगा। तो इस एरर को फिक्स करने के लिए आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन को प्रेस करके अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लेना यूएसबी से। तो ये देख सकते हैं वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वेरिफिकेशन थोड़ा सा प्रोसेस चलेगा, ठीक है, तो थोड़ा चलने दीजिएगा। तो फ्रेंड फाइनली ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ और यहाँ पे अब हमें कनेक्ट करना है, यहाँ पर अपना यूएसबी डाटा केबल कनेक्ट करना है, यानी कि फ़ोन को दोबारा से रिमूव करना है, बैटरी रिमूव करके वापस लगा लेना है। जैसे प्ले बटन यानी स्टार्ट बटन क्लिक करें तो स्टॉप का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। तो अब ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुका है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने फ़ोन का बैटरी एक बार फिर से रिमूव करेंगे, वापस से बैटरी को कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो अब इसके बाद आपको अपना वॉल्यूम अप एंड डाउन को प्रेस करते हुए डाटा केबल को यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं वॉल्यूम अप एंड डाउन को प्रेस कर लेता हूँ और डाटा केबल यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। तो जैसे यहाँ डाटा केबल कनेक्ट करता हूँ आप देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ये प्रोसेसिंग स्टार्ट होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पर अगर आप कोई दूसरा फ्लैश टूल यूज़ करेंगे तो ये प्रोसेस पे जाकर ये स्टॉप हो जाता है। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ओरिजिनल यहाँ पर फ्लैश टूल की ज़रूरत पड़ती है, तो जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ये आपके सामने ये हो रहा है। तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे, 100% ये सक्सेसफुली हो जाएगा। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पास्ड का ऑप्शन आ गया, यानी कि हमारा फ्लैशिंग कंप्लीट हो गया है। तो सबसे पहले हम फ़ोन को अब रिस्टार्ट करके, यानी कि करने से पहले इसको बैटरी को रिमूव करके वापस से कनेक्ट करके फिर उसको पावर की करके प्रेस ओपन करना होगा। तो मैं यहाँ पर ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो फाइनली हमारा फ़ोन ये ओपन होना स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना। आपको किसी भी टाइप की सलूशन चाहिए तो हमें इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं और उसको 24 घंटे के अंदर आपको टेलीग्राम पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके उसका यूज़ कर पाएंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके से और भी मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।